भारत माता की उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण, मैं जीके पांडे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल फोरम का चेयरमैन, हमारे सहयोगी आदरणीय श्री अमन सौरभ जो इस संस्था के निदेशक हैं, साथ ही मिस्टर चंदन कुमार पांडे, वो भी हमारे सहयोगी इस फोरम के निदेशक, साथ ही हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक, कानून के ज्ञाता, सुप्रीम कोर्ट से चलकर हमारे साथ मौजूद हमारे लीगल एडवाइजर आदरणीय श्री नीरज मदन सर, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही समस्त नवनियोजित सदस्य जो हैं, उन सभी का हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं, जिन्होंने इस विश्व स्तरीय मुहिम के साथ अपना अहम योगदान देने के लिए अग्रणी हैं। हम चाहेंगे कि सबसे पहले जिन लोगों का आज मनोनयन पत्र मिला है वो हमारे पीछे आकर खड़े हो जाएं। 2 मिनट के लिए हम प्लेज यानी शपथ ग्रहण करवाना चाहते हैं, इसलिए हमारे साथ वो हमारे वक्तव्य को दोहराएंगे। कृपया कतारबद्ध होकर के हमारे पीछे खड़े हो जाएं। कृपया शांति बनाए रखें, कम से कम थोड़ा वक्त दें, और जो भी सदस्यगण हैं वो सब खड़े हो जाएं, साथ में जो भी हैं, और हमारे बातों को दोहराएंगे। फिर हम आपको एक एक जो भी संदेह और सारी बातें हम आप लोगों के बीच में रखेंगे। हमारे साथ हमारे बातों को दोहराएंगे। मैं भारत के संविधान को साक्षी मानकर यह वचन लेता हूं कि मैं 1948 की मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में वर्णित सभी अनुच्छेदों और भारतीय मानवाधिकार अधिनियम के सभी अनुच्छेदों का शुद्ध अंतःकरण से पालन करूंगा। मैं सभी धर्मों के लोगों से समान व्यवहार करूंगा। मैं जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी के अधिकारों की रक्षा करूंगा। मैं IHRCC फोरम की नीतियों पर चलकर मानवाधिकार की संरक्षण एवं विस्तार हेतु हमेशा तत्पर रहूंगा। मैं इस फोरम की उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। मैं एक शिक्षित, शांतिपूर्ण, भ्रष्टाचार मुक्त एवं अपराध मुक्त समाज के निर्माण में अपना सहयोग देने का वचन लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप तमाम सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने स्पीच का व्यक्ति हूं जो समाज में परिवर्तन की सोच रखता है। हम चाहते हैं बहुत कुछ करना। समाज में बहुत सारे लोगों का अपना अपना मंतव्य, वक्तव्य है। बहुत सारे दिलों में उत्कंठा छिपी रहती है कि हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे समाज में हो रही गतिविधियों का के ऊपर नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी होती है कि हम चाहकर भी कभी कभी कुछ नहीं कर पाते। तो इन परिस्थितियों को साधारणतः और सुविधाजनक बनाने का हम सभी ने जो एक प्रयास किया है, यह विश्व स्तरीय मुहिम है। IHRCC फोरम यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल फोरम, जो कि भारत सरकार, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही विश्व स्तरीय यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ
वहां से हम सभी को संबद्धता प्राप्त हो चुकी है, जिसके तहत हम आप लोगों के बीच मौजूद हैं, आपके अधिकारों की रक्षा का प्रयास करने का। आपके जो जानकारियां होनी चाहिए वो किसी न किसी वजह से या तो आपके पास सही बातें पहुंच नहीं पाती, आपका जो अधिकार है वो आपके पास यथास्थिति पहुंच नहीं पाता है। तो हम लोगों के इस विशिष्ट कार्यक्रम में सबसे ज्यादा जो अहम रोल है आप ही लोगों का है, क्योंकि आप लोग इस गर्मी में अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। इसके लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत आभार। और हम एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हम समझाएं। हमारे साथ हमारे फोरम में कई सेल हैं जिनमें विभिन्न लोगों का आज मनोनयन भी हुआ है। हमारे साथ फोरम के लिए नवादा जिला के जिलाध्यक्ष के तौर पर श्री मिथिलेश जी, भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा जो सेल है एंटी करप्शन सेल का जिलाध्यक्ष के तौर पर अमरेंद्र कुमार जी, कंज्यूमर फोरम के जिलाध्यक्ष के तौर पर मिस्टर प्रमोद कुमार जी, साथ ही हमारे महिला सहयोगी जो आपके जिला का वाइस प्रेसिडेंट SC/ST सेल से मनोनयन जिनका हुआ है सावित्री देवी जी, साथ ही एक प्रखंड मिसकौर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष के तौर पर कुंदन कुमार जी, साथ ही कई नवनियोजित सदस्य जो गया जिले से आज जिनका मनोनयन हुआ है, उन्होंने आज आपके सामने वचन भी लिया है। साक्षी हम भी हैं और आप भी हैं। हमारा प्रयास है, हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है, हमारा जो फोरम का टैग है जस्टिस फॉर एवरीवन, न्याय सबको बराबर मिले, इसके लिए हमारा पूरा जीवन समर्पित है। साथ ही एक शिक्षित, शांतिपूर्ण, भ्रष्टाचार मुक्त और अमान में जो जितना सहयोग आप देंगे, हमारे सदस्य देंगे, यहाँ हम ना कुछ अकेले हम कर सकते हैं ना अकेले आप कुछ कर सकते हैं। एकजुटता होगी तभी आप किसी चीजों में अग्रणी हो पाएंगे। आपकी जो मुहिम है तभी सफल होती है जब आप में एकजुटता दिखती है। आप अपने एक चीज ऐसे समझिए कि आप ही वो हैं जो हर कुछ कर सकते हैं। आपके अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपको खुद आगे बढ़ना होगा। कोई भी आसमान से टपक कर नहीं आएगा जो आपके लिए आपका लड़ाई लड़ेगा। आप स्वयं अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। हर जगह पर, हर क्षण पे, हर छोटी छोटी कदमों के बाद ही ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है। तो उसकी आप आखिर नॉलेज में ये भी होना चाहिए कि आखिर वायलेशन हो कहाँ रहा है। अगर आप स्वतंत्र रूप में अपनी बातों को कहीं भी नहीं रख पा रहे, इसका मतलब आप प्रतिबंधित हैं। जबकि ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन, साथ ही संविधान, हमारा मौलिक अधिकार हमें यह इजाजत देता है कि आप अपनी बातों को खुले तौर पे कहीं भी रख सकें जो संवैधानिक तरीके से सही हो और कानूनी तौर पर भी सही हो। हर चीज की आजादी है, आजादी का भी एक सीमा है। ऐसा नहीं कि बोलने की आजादी है तो जो मनाए बक दिए, ऐसा नहीं है। आपको इस पर भी नियंत्रण रखना है, क्योंकि हमारे मुख में ही सब कुछ सर्टेन निश्चित तौर पर एक आर्टिकल दे दिया गया। ये 30 अनुच्छेद आपके 1948 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा हुई थी और तब से ही निरंतर हम लोग प्रत्येक साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और ये तभी से शुरुआत हुई। उसके बाद आप एक लाइन में समझिए कि हमारा भारत का जो संविधान है, आज अनेक प्रकार के लोग भेदभाव वाली बातें बोलते हैं, तो वी आर नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, ये दिमाग में सेट कर लेना है चीजों के। हम सबके लिए हैं, सब हमारे लिए हैं। एक शब्द में हम बस वही करते हैं जो जिसकी इजाजत हमें संविधान देती है, जिसकी इजाजत हमें कानून देती है। हम भी कानून से बंधे हैं और जहां सही है वहां
अंत तक हम आपके साथ हैं, इतना तो वादा जरूर करेंगे। तो जो अधिकार, जो अनुच्छेद हमें दिए गए, उन्हीं के रास्ते पर चल करके, जो संविधान जिसकी इजाजत देती है उसी रास्ते पे चल के हम लोग ह्यूमन राइट्स के बाद एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि मानवाधिकार शुरुआत कब से हुई। 10 दिसंबर 1948 को एक सार्वभौमिक घोषणा हुई, जिसमें से 30 अनुच्छेद दिए गए। उस अनुच्छेदों का भी हम संक्षेप में कोशिश करेंगे आपके साथ वर्णन करने का। तो और हमारे साथ जिन्हें IHRCC फोरम में ह्यूमन राइट्स और एक और वर्ड ऐड है, क्राइम कंट्रोल। आसान बोलने में लग रहा है, लेकिन प्रयासरत हम लोग हैं और इसका नियंत्रण एजुकेशन के माध्यम से ही हो सकता है। एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन टू डिफीट समवन और समथिंग। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिसकी सहायता से सभी चीज़ों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये आप सब जानते हैं। कमी है केवल अनुपालन करने की, कमी है उसको फुलफिल करने का, कहाँ पर क्या कमी है उसको सुधार करना है, क्या दिक्कत है। और एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट रोल है जो आपके बच्चों को, आपके भविष्य को, आपके आने वाले भविष्य को एक सही मार्गदर्शन देती है। तो शिक्षा पर भी हमारा विशेष कि हम वैसे लोगों का भी क्लास करते हैं जिसका कोई बताने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं, कोई सही मार्गदर्शक नहीं है कि अब अपने जीवन में क्या करना है। क्योंकि विद्यार्थी इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारे, जिसमें से एक हमारे साथ एक द कैरियर एडवाइजर के नाम से हमारी एक ऐसी भी संस्था हमारे साथ कार्य कर रही है जो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सजेस्ट करती है कि आप अपने उन विद्यार्थियों के लिए हम उनको साथ लाएं कि आपके लिए वो क्या कर सकती है। आपको किसी भी तरह का शिक्षा से संबंधित मार्गदर्शन चाहिए तो आप हमारे सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही एजुकेशन इसलिए जरूरी है कि वो आपको आत्मबल प्रदान करता है। एजुकेशन आपको, हर कोई चाहता है हमारा बगल वाला ना पढ़े, हर बड़े लोग चाहते हैं छोटे लोग ना पढ़े, क्योंकि शिक्षा सवाल को जन्म करती है। जब आप एजुकेटेड होंगे तो सवाल करेंगे तो बगल वाले को शायद मिर्चे भी लगेंगे। तो शिक्षा की ओर हमारा विशेष ध्यान है कि अगर आप शिक्षित होंगे, आप अपने अधिकारों को जानेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। आपके आने वाले पीढ़ी आपको वंचित रह जा रहे हैं। सरकार हमारे बीच बहुत सारी योजनाओं को ला रही है जिसका पता ही नहीं कि हमें क्या क्या होगा, पता ही नहीं है कि इसका हम सदुपयोग कैसे करें। तो हमारा कार्य का जो प्रथम दायित्व है ह्यूमन राइट्स की संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसके बाद जहां भी एक लाइन में समझ लीजिए कि सुबह से शाम तक जो भी क्रियाएं हमारे द्वारा होती है, हम जहां भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, जो भी बात हम कह रहे हैं, हर जगह पर मानवाधिकार का जहां भी उल्लंघन होता है, हम वहां पर आपकी रक्षा के लिए, आपकी सहायता के लिए खड़े हैं। इसीलिए हमने राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, साथ ही पंचायत स्तर पर बहुत सारे लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके निकल जाते हैं कि हमें वो जमीनी स्तर पे काम करना है। लेकिन दिमाग में ये रखना है, जमीनी स्तर से काम करने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। जब तक आप जमीन पर नहीं उतरेंगे पता ही नहीं चलेगा क्या समस्याएं आ रही हैं। और हम लोग आप सबसे डायरेक्ट